अगर आपको भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है पर अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, इसमें रिस्क कितना होता है, कितना अमाउंट हमको इन्वेस्ट करना है और बहुत सारी चीज़ें म्यूचुअल फंड्स के बारे में, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो प्लीज़ इस म्यूचुअल फंड मेगा सीरीज को जरूर देखिए। म्यूचुअल फंड्स क्या है? तो मान लो अगर मैंने कुछ पैसे एक एक्सपर्ट को दे दिए, राइट, जो मेरे लिए इन्वेस्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट में, डेट मार्केट में, वो मेरे लिए इन्वेस्ट कर रहा है और मैंने अपने पैसे इस एक्सपर्ट को इसीलिए दिए क्योंकि इसको बहुत साल का एक्सपीरियंस है और इसके पास काफ़ी सारे टूल्स हैं और टीम है जो उनको मदद करता है ऐसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये है म्यूचुअल फंड। और मेरी जैसे अगर बहुत सारे सेम एक्सपर्ट को पैसे देते हैं और ये एक्सपर्ट उनके पैसे इन्वेस्ट करता है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। और जो ये एक्सपर्ट है उसको फंड मैनेजर कहा जाता है। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली बहुत सारे लोग एक फंड मैनेजर को पैसे देते हैं और ये फंड मैनेजर अपने एक्सपीरियंस द्वारा स्टॉक मार्केट में तो डेट मार्केट में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड्स दो प्रकार के होते हैं, एक इक्विटी और एक डेट फंड्स। इक्विटी फंड है जब आपके पैसे फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जो भी लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है तो उसको इक्विटी फंड बोलते हैं। डेट फंड, यहाँ पे आपका फंड मैनेजर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में जो इंटरेस्ट देते हैं उसमें अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको डेट फंड्स बोलते हैं। अब कितने पैसे चाहिए हमको इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स में? कहीं से भी 500 रुपये नहीं तो 1000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो सब चीज़ का चार्ज होता है। तो म्यूचुअल फंड में चार्जेस क्या होते हैं, राइट? तो फंड मैनेजर की फीस को बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो यूजुअली ये एक्सपेंस रेशियो रहता है 0.5 से 2.5 तक, राइट? अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो 0.5 से लेकर 2.5 तक ये एक्सपेंस रेशियो रहता है। डेट फंड्स में ये 0.5 से लेकर 2% तक ये एक्सपेंस रेशियो लगभग रहता है। तो अलग अलग फंड्स, अलग अलग मैनेजर्स, काफ़ी टाइम ये भी एक फैक्टर हो जाता है कि मैं कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करूँ जिसमें एक्सपेंस रेशियो कम हो। तो ये है एक्सपेंस रेशियो। तो अब जानते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, राइट? सो समझ लो कि आपने अपने पैसों को एक फंड मैनेजर को दिया है और उन्होंने आपके पैसे इन्वेस्ट किए हैं, साल भर का उनको 14% रिटर्न मिला है। तो अब अगर फंड के हिसाब से एक्सपेंस रेशियो 2% है तो 14 में से 2 गए 12, तो ये 12% आपको रिटर्न मिलेंगे। तो बेसिकली आपके जो नेट रिटर्न है वो एक्सपेंस रेशियो को डिडक्ट करने के बाद में जो अमाउंट बचता है वो है आपका एक्चुअल रिटर्न। तो अब दूसरी तरफ जानते हैं कि इसको रेगुलेट कौन करता है। तो म्यूचुअल फंड्स बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट से बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड है। तो सेबी और एम्फी इसके रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। सो सेबी ब्रॉडली, तो सेबी इन्वेस्टर के हित में पॉलिसीज बनाता है और देखता है कि जितने भी फंड मैनेजर्स हैं वो एक ऐसे इन्वेस्टमेंट करें जो इन्वेस्टर को ज़्यादा नुकसान ना हो। तो बहुत सारे गाइडलाइंस रहते हैं इनके और इंश्योरेंस के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट इनके गाइडलाइंस रहते हैं। तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड्स जो बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसा लगता है कि बहुत रिस्की है, बट सेबी के वजह से जो इन्होंने जो अपने गाइडलाइंस किए हैं और फंड मैनेजर्स को उसको गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, तो इस हिसाब से ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है। तो म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स कितने हैं? तो ब्रॉडली जैसे हमने जाना है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होता है, डेट म्यूचुअल फंड होता है। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी इसके कैटेगराइजेशन होते हैं कंपनीज के साइज पे, जिस कंपनीज पे साइज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। तो साइज के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये तो आपने नाम सुना होगा। तो म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स कितने? तो लार्ज कैप क्या है? टॉप 100 कंपनीज, लिस्टेड टॉप 100 कंपनीज जिनका मार्केट साइज सबसे ज़्यादा है उनको लार्ज कैप बोलते हैं। तो लार्ज कैप क्या है? और मिड कैप है नेक्स्ट 101 कंपनी से लेकर 250 तक जो ये रैंकिंग है उसको मिड कैप बोलते हैं। और मिड और 251 ऑनवर्ड्स, राइट, उसको स्मॉल कैप बोला जाता है। तो म्यूचुअल फंड्स ब्रॉडली कैटेगराइजेशन होता है कि म्यूचुअल फंड जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, राइट, वो कंपनी का साइज कितना है। तो लार्ज कैप है बड़ी कंपनी साइज के हिसाब से, तब मिड कैप, तब स्मॉल कैप। अब ऐसे ही डेट फंड्स क्या है? तो डेट फंड्स बेसिकली हमारे इन्वेस्टमेंट्स
हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में करते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे पूरा इन्वेस्टमेंट होता है और बॉन्ड्स का पूरा खेल है टाइम। तो कितना टाइम तक ये बॉन्ड है, ये 1 महीने का बॉन्ड है, 1 साल का बॉन्ड है, तो बॉन्ड के ड्यूरेशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से ये डेट फंड्स क्लासिफाई होते हैं। अब ऐसे ही डेट फंड्स क्या है, तो पॉपुलर वाले हैं लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो लिक्विड फंड्स अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे फंड मैनेजर आपके इन्वेस्टमेंट्स ऐसे बॉन्ड में डालेगा जिनका ड्यूरेशन 3 महीने से कम है। तो सारे जितने भी बॉन्ड्स इनका एवरेज 3 महीने से कम का ड्यूरेशन होगा, तो ये रिस्क के हिसाब से काफ़ी सही है, क्योंकि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है 3 महीने के अंदर आपके इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, तो यहाँ पे फंड मैनेजर ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा जिनका 1 साल के कम इनका ड्यूरेशन हो। तो 1 साल के अंदर ये बॉन्ड्स पैसा फंड मैनेजर को मिल जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में क्या है, 1 से 3 साल तक आपका ड्यूरेशन है और लॉन्ग टर्म में 3 से 10 साल तक। तो ड्यूरेशन के हिसाब से ही पूरा बॉन्ड्स का इन्वेस्टमेंट होता है। ड्यूरेशन होगा तो ये रिस्क के हिसाब से काफी। That's it. Thank you for watching. If you found this video helpful, please give a thumbs up and subscribe to my channel. And let me know in comments if you need any topic for me to simplify for you. So until next time, take care and happy simplifying.